हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एमपी पॉइंट्स चैनल पर। तो हम लोग ज़्यादा कुछ बात ना करते हुए सीधे पॉइंट पर आते हैं, वरना बातें तो बहुत है, लेकिन हम लोग यहाँ बातें करने के लिए नहीं, सीधे पॉइंट्स पर बात करने के लिए आए हैं। तो हम लोग कर रहे थे क्लास 10 की गणित का चैप्टर नंबर 12, जिसकी एक्सरसाइज 12.1 हम लोग कर रहे थे। इसके सवाल 3 यानी पहला, दूसरा, तीसरा, 3 सवालों को हम लोग इससे पहले के वीडियो में कर चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 करेंगे और इस एक्सरसाइज को इसी वीडियो में ही समाप्त कर देंगे। तो ठीक है बच्चा, देखेगा इधर। सवाल नंबर 4 कह रहा है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। कह रहा है किसी कार के, आप लोग सभी जानते हैं जब कोई कार होगी उसमें 4 पहिए होंगे। तो कह रहा प्रत्येक पहिए का व्यास यानी चारों पहिए का व्यास जो है वो 80 सेंटीमीटर है। अब ध्यान दीजिएगा, किसी भी कार का पहिया किस प्रकार होगा बेटा? इस प्रकार होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ऐसा ही। अब कहते हैं कि इसके पहिए का व्यास जो है 80 सेंटीमीटर है, मतलब कि यहां से लेकर यहां तक ये जो तुम्हें दिख रहा है ये व्यास होता है वृत्त का। हमने इसके पहले वीडियो में आपको समझाया है, इसके पहले बेसिक के वीडियो में। ये हमारा क्या है? व्यास है। ये पूरा है कितना? 80 सेंटीमीटर, यानी यहां से लेकर के यहां तक जो है ये हमारा रहेगा 80 सेंटीमीटर। फिर कहते हैं यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। अब ये माना गया कि कार जो है वह 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, मतलब वह 1 घंटे में 66 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। बात समझ रहे? वह कार 1 घंटे, प्रति का मतलब होता है 1 घंटे में 66 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। तो 10 मिनट में, तो आपको ये बताना कि तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है। तो आपको ये बताना है कि 1 मिनट में पहिया कितने चक्कर लगाता है, यानी 10 मिनट है, यानी 10 मिनट में हमें ज्ञात करना है कि पहिया जो कितने चक्कर लगाता है। 10 मिनट में 50 चक्कर लगाता है या 100 लगाता है या 2 लगाता है या 1 लगाता है, वही हमें निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, पहिया इसी प्रकार होगा और आपको दिख रहा है, यानी पहिया किस प्रकार होगा? वृत्त के रूप में होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल ही होगा। अब हम लोग क्या काम करें? पहले निकालेंगे पहिए द्वारा 1 चक्कर में चली गई दूरी। यहां से आपका सवाल लगना स्टार्ट हो रहा है। यहां लिखेंगे हम पहिए द्वारा 10 मिनट का निकालना, तो पहले 1 चक्कर का निकालेंगे। पहिए द्वारा 1 चक्कर में, 1 चक्कर में चली गई दूरी। पहिए द्वारा 1 चक्कर में चली गई दूरी। ध्यान दीजिएगा, अगर ये पहिया है, ये घूम रहा है, आप यहां पर ये धरती को स्पर्श कर रहा है, तो जब ये घूमेगा तो आकर ये सिरा पहले से लगेगा ऐसे इस प्रकार, और जब तक ये वाला बिंदु फिर यहां पर नहीं आ जाएगा तब तक एक चक्र पूरा नहीं होगा। तो पहिया घूम रहा, तो हमने मान लिया कि पहिए द्वारा 1 चक्कर में चली गई दूरी। तो पहिए द्वारा 1 चक्कर में चली गई दूरी बेटा कितनी होगी? वृत्त की परिधि। ध्यान दीजिए, हमने क्यों लिखा वृत्त की परिधि? क्योंकि पहिया जो है तो एक वृत्त ही, और जब ये पूरा घूम जाएगा तो इसका मतलब ये हमारा ये भाग जो होता है क्या होता है? ये परिधि तो होती है। परिधि का फॉर्मूला हमने आपको बताया 2πr। तो ध्यान दीजिएगा, यानी पहिए द्वारा 1 चक्कर में चली गई दूरी कितनी होगी?
वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr, और इधर ध्यान दीजिएगा 2πr। अगर हम 2πr को पाई गुणे 2r लिख दे बेटा, कोई दिक्कत नहीं। पाई को पहले लिख दिया, 2 को हमने r के साथ लिख दिया, यानी पाई गुणे 2r। अब ध्यान दीजिएगा, हमने आपको समझाया था कि अगर पहिया इस प्रकार का है तो हमने मान लिया यहां पर एक केंद्र होगा, और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी हमारी क्या कहलाती थी? त्रिज्या, यानी कि r कहलाती थी। बात आई समझ में? यहां से लेकर के यहां तक की दूरी हमारे पास क्या होती? त्रिज्या होती है, नहीं r होती है। और इधर r है, और यहां से लेकर के यहां तक ये भी r है। तो इसका मतलब ये r और ये r जुड़ करके कितना हो गया? 2r। तो 2r यहाँ पर तो हमें दिया रखा है, तो क्या काम करेंगे यहाँ पर हम? पाई की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम। पाई की वैल्यू 22/7 गुणे, और 2r की वैल्यू कितनी तुम्हारे पास? 80 है। 80 क्या है यहाँ पर? व्यास है, और 2r भी क्या है हमारे पास? व्यास। तो यानी कि 22/7 और गुणे यहाँ कर देंगे हम 80। अब ध्यान दीजिएगा कितना बन जाएगा ये हमारे पास? ये हमारे पास बन जाएगा, अगर हम गुणा कर दें इसकी, तो गुणा करेंगे हम, पहले 0 तो 0 हो जाएगा, फिर 8 के में 8 दूनी 16, 16 के 6 हासिल लगेगा 1, 8 दूनी 16 1 17, यानी 1760/7। लेकिन ध्यान दीजिएगा व्यास हमारा काय में? सेंटीमीटर में है, तो ये भी हमारा क्या रहेगा? सेंटीमीटर में दूरी रहेगी। यानी हम लोगों ने इतना निकाल लिया है कि जो पहिया जो है वह एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा बेटा? 1760/7 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, पहिया जो है एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? 1760/7 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा एक चक्कर में। लेकिन निकालना तो हमें 10 मिनट में है, कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता, कि 10 मिनट में पहिया जो है वह कितने चक्कर लगाता है। तो ठीक, अब हम बात करते हैं कि कार की चाल कितनी। बात करते हैं कार की चाल पर। तो हम बात करेंगे यहां पर कार की चाल बराबर। कार की चाल क्या है बेटा? हमें बता गया कि कार की चाल जो है वो है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 66 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति का मतलब बेटा बटे होता, बटे। तो अब एक हमारे पास प्रॉब्लम ये आ गई है कि यहाँ पर जो दूरी हमारे पास है सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो हमारे पास चाल जो है वह किलोमीटर। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों क्वांटिटी हमारे पास एक जैसी होनी चाहिए। अगर यहाँ पर सेंटीमीटर में है तो यहाँ पर भी जो 66 किलोमीटर है ना, ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, या फिर यहाँ पर किलोमीटर में है तो यहाँ पर किलोमीटर में होना चाहिए। इतनी बात समझे कि समझ रहे? तो एक काम करेंगे, इस किलोमीटर को हम लोग कहाँ बदलेंगे? सेंटीमीटर में बदलेंगे, क्योंकि हमें एक जैसा चाहिए है। तो एक काम करिएगा, 66 और गुणे 66 को गुणा कर देंगे हम 1000 से। तो ये हमारा किलोमीटर से किस में बदल गया बेटा? मीटर में बदल गया, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है? अगर हम बात करते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। इतनी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? 1 किलोमीटर बराबर होते हैं 1000 मीटर। तो हमने इसमें 1000 से गुणा कर दी, तो हमारा काम बदल गया, मीटर में बदल गया। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर तो सेंटीमीटर में है, हम अभी केवल मीटर में ला पाए, 1000 से गुणा कर ले। तो एक काम करेंगे, सेंटीमीटर में लाएंगे। तो हम लोग एक बात जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं? 1 मीटर बराबर कितना होता है हमारे पास? 100 सेंटीमीटर। तो हमारा मीटर में है, तो यानी कि हमें 100 से गुणा और करनी पड़ेगी। अब जाकर के बन गया हमारा सेंटीमीटर। फिर क्या लिखा? प्रति। तो प्रति का मतलब बटे होता है। प्रति का मतलब बेटा
बटे, ये प्रत लगा, प्रत का मतलब बटे, क्या लिखा है घंटा यानी समय घंटा, तो इसको हम कहाँ बदलेंगे बेटा मिनट में, इसको बदलेंगे मिनट में। तो 1 घंटा, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं बेटा 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं बेटा 60 मिनट होते हैं। अब 1 किलोमीटर से कहा, 1 किलोमीटर कहाँ बदल गया सेंटीमीटर, घंटा समय वो कहाँ बदल गया, वो बदल गया है मिनट में, घंटा बदल गया है मिनट में। बताइए इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है, आ रही है, ठीक। अब इसको थोड़ा सोल्व करेंगे, ये 0 से 0 काट देंगे, यहाँ पर 6 कम 6, 6 कम 6, 6 कम 6, यानी केवल हमारे पास 11 और 1 2 3 4 जीरो बचे, 1 2 3 4 जीरो सेंटीमीटर प्रति मिनट। यानी हमें कार की चाल पता लग गई, कार की चाल पता लग गई बेटा, हमें पता लग गया कार की चाल जो है वह कितनी है 1100 किलोमीटर सेंटीमीटर हो गया, 1100 सेंटीमीटर प्रति मिनट। इसका मतलब यह है कि हमें चाल जो थी ना वो घंटे में दे रखी थी कि 1 घंटे में कितना जाता है 66 किलोमीटर, लेकिन हमें चाहिए तो सेंटीमीटर में है। तो अब हमने इसको निकाल लिया कि 1 मिनट में कितना है, यानी 11 और 4 जीरो, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,10,000 किलोमीटर कार जाती है 1 मिनट में। अब हमने मिनट का निकाल लिया। अब एक बात ध्यान देंगे हम, कार द्वारा 1 मिनट में, यहां लिखेंगे हम कार द्वारा कार द्वारा 1 मिनट में, कार द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर कितनी आई हमारे पास सेंटीमीटर प्रति मिनट दे रखी है। लेकिन हमसे कह रहा है कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा, तो ये 1 मिनट में इतनी है, तो क्या लिखेंगे फिर 10 मिनट में, 10 मिनट में तय की गई दूरी बराबर और गुणे 10, कुल मिलाकर के हमारे पास कितना बन जाएगा 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ध्यान दीजिएगा सवाल कुछ ज्यादा कठिन नहीं है, सवाल कठिन नहीं है। क्यों नहीं है ध्यान देखिएगा, क्योंकि हमें पहले क्या है एक चक्कर में चली गई दूरी को निकाल लेना है, बाद में कार की जो चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा जो चाल दे रखी है उस चाल को हम लोग सेंटीमीटर प्रति मिनट में बदल देंगे, और सेंटीमीटर प्रति मिनट में बदल दिया। ये चाल आई किसकी 1 मिनट के द्वारा, लेकिन चाहिए 10 मिनट की, तभी हमने 10 मिनट में तय की दूरी इतनी आ गई। अब थोड़ा हम साइड में हो रहे हैं, आप वीडियो को रोक करके वीडियो को कॉपी में नोट कर ले। वीडियो को रोक करके अपनी कॉपी में नोट कर लिया करें। अब चलिए इसके आगे चलते हैं, हमें बोर्ड को साफ करना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, बोर्ड को हम साफ कर दे रहे हैं, ये आपने उतार लिया होगा। अब इसके आगे देखिएगा, ये छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। क्या पूछा गया हमसे है कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा। हमें निकालना भी है कि 10 मिनट में पहिया जो कितने चक्कर लगाएगा। तो यहां पर निकालेंगे हम पहिए द्वारा कुल चक्करों की संख्या, कुल चक्करों की
संख्या बराबर पहिए द्वारा कुल चक्करों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे 10 मिनट में तय की गई दूरी 10 मिनट में तय की गई दूरी और एक चक्कर में चली गई दूरी 10 मिनट में तय की गई दूरी बटे एक चक्कर में चली गई दूरी। तो 10 मिनट में तय की गई दूरी कितनी बेटा ये इतनी है कि नहीं। देखिए 10 मिनट में तय की गई दूरी 1 2 3 4 5 बटे एक चक्कर में चली गई दूरी। तो एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी हमारे पास है 1760 बटे 7 है कि नहीं बताइए। अभी निकाला था हमने एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी 1760 बटे 7 यानी 1760 बटे 7। अब नीचे वाला ही मिटा दे रहे ठीक है इसको भी हम हटा दे रहे हैं। अब इसका कुछ भी काम हमारे पास नहीं है। अब हम लोग क्या काम करेंगे ये नीचे 7 होता है ऊपर पहुंच जाता है सभी लोग जानते हैं। तो 11 1 2 3 4 5 अब गुणे 7 अब बटे में 1760। देखिए 0 से 0 कट जाएगा। क्या 7 से कट रहा काट के देखिएगा 7 एकम 7 इसे काटेंगे 7 दूनी 14 बचेंगे 3 हो जाएंगे हमारे पास 36 नहीं कटेगा। तो चलिए इसको 11 काट दे रहे 11 एकम 11 और 1 2 3 4 जोड़ थे 1 2 3 4 जोड़ ये पूरा कट गया 11 से 11 से काटे 11 एकम 11 और 17 से जब 11 निकल जाएगा कितने 6 और आगे 6 ही तो 66 हो गया। तो 11 छंगा 66। अब ध्यान दीजिएगा हमारे पास शेष बचा कितना है 10,000 गुणे 7 अब बटे में 16। अब एक काम करते हैं इसको भी काट दें ठीक कैसे काटेंगे इसको हम ध्यान दीजिएगा 2 से काट दे पहले 2 × 16 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 3 0 बचे भी ऐसे उतार लेंगे। फिर इसको काटेंगे 2 से 2 चौकू 8 फिर 2 से काटोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4 अब 5 के पास बचा 1 तो कितने हो गए 10 हो गए। तो 2 पंचे 10 फिर 2 0 ऐसे उतार दो। अब कितने काटेंगे बेटा चलो डायरेक्ट 4 से ही काट दो 4 एकम 4 काटे 4 छंग 24 अब बचा कितना 1 तो हो गया 10 4 छंग 24 बचा 1 तो हो गया 10 तो